चलिए हम लौटेंगे यहाँ पर। तो बिजली सुचारू रूप से नजर आ रही है, तो कुछ जिलों में दिक्कत है और कुछ जिलों में। अवधेश वर्मा जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि एक्शन भी लिया जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो कर्मचारी हैं उनको उनकी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। एस्मा लागू करने की भी सरकार ने बात की कि एस्मा के तहत कार्रवाई होगी, बावजूद इसके ये लोग कहीं ना कहीं नहीं मान रहे हैं। तो आपको लगता है कि और भी सख्त एक्शन की जरूरत है सरकार को? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इस समय सरकार को बहुत सख्त एक्शन की जरूरत है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कतिपय नेता जो हड़ताली कर्मचारियों को वो कर रहे हैं, वो वीडियो जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आज ये उत्पादन गिरी बंद हो गया, ये बंद हो गया। ये बताइए, राष्ट्रीय क्षति पहुंचा रहे हैं आप। कोई उत्पादन गिरी बंद कराएं, पब्लिक की सप्लाई बंद कराएं और उसका वीडियो आप सोशल मीडिया पर डालेंगे कि हड़ताल सफल है, तो ये तो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए कि आप राष्ट्रीय क्षति कर रहे हैं और इसके बाद आप बड़े ठसके से अपना वीडियो डाल रहे हैं कि आज ये पावर हाउस बंद हो गया, वो सप्लाई बंद हो गई। ये राष्ट्रीय क्षति है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इन पर कार्रवाई होना चाहिए। आपको किसने ये नैतिक जिम्मेदारी दी है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाकर और इसके बाद वीडियो डालकर और बड़ी बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं कि हमारी हड़ताल बहुत सफल हो गई है जानबूझकर। कल आप देखिए, हमारे ऊर्जा मंत्री ने अपना ट्वीट किया कि लोग हरे गन्ने का पेड़ तोड़ के सप्लाई पर फेंक दे रहे हैं और सप्लाई बाधित हो जा रही है। जानबूझकर इस प्रकार का कृत्य जो है, ये विद्युत अधिनियम 2000 की धारा 139 140 का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसे में अवधेश जी, एक बड़ी बात है, आप ठीक है, आप लोगों का भी गुस्सा जायज है, क्योंकि आप आम लोगों की आवाज उठा रहे हैं, आम लोगों को हम सुन रहे हैं, वो उन्हें किस तरह की दिक्कत है। लेकिन ये भी तो हम और आपके लोगों के बीच के लोग हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए, कोई ना कोई समाधान करना भी चाहिए सरकार को, इस तरह का एक बीच का रास्ता बनाए कि जिससे इनकी हड़ताल भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए और इस तरह के एक्शन की कोई जरूरत ना पड़े? देखिए, जहां तक सवाल है, बिल्कुल अगर ये हमारे आपके बीच के लोग हैं, मैं भी ये मानता हूं कि हमारे आपके परिवार के लोग हैं, लेकिन ये इतना असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? हमारी प्रदेश की जनता बिलबिला रही, कहीं कोई पानी नहीं पा रहा, कहीं उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, जब सरकार लगातार, माननीय ऊर्जा मंत्री जी कह रहे हैं कि आपसे वार्ता का रास्ता खुला है, आइए आप बात करिए, आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे, तो आप इतने बड़े हिटलर थोड़े हो गए हैं। ये भाई लोकतांत्रिक देश है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सबको पूरी तरीके से वो करते हैं कि भाई अगर किसी की जायज मांगे वो पूरी की जाएगी। तो ये आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि प्रदेश की जनता को आप अंधेरे में ढकेल दें? आपकी जो जायज मांगे हैं उसके लिए जब लगातार ऊर्जा मंत्री अपील कर रहे हैं कि वार्ता के रास्ता खुला है, तो आप क्या चाहते हैं? नाजायज मांग बनवा लेंगे? आप कहते हैं कि नोएडा पावर कंपनी जो 15/11/93 में एग्रीमेंट हुआ उसको वो करिए। 15/11/93 में किसी लाइसेंस, जो लाइसेंसी है, आज के डेट में उस पर निर्णय कैसे होगा? आप कहते हैं कि हमको पुरानी पेंशन दी जाए, तो पुरानी पेंशन आपका ये उत्तर प्रदेश सरकार जब कभी निर्णय लेगी तो सभी विभागों की लेगी, उसके लिए आप हड़ताल कैसे कर सकते हैं? आप कहते हैं 10 साल पुराने टोरेंट पावर एग्रीमेंट को तुरंत वो किया जाए, आज कैसे किया जा सकता है? आप कहते हैं 220 केवी के ऊपर जहां कानूनी प्रक्रिया जो रेगुलेटर तय करेगा वो बिजली कंपनियां कैसे तय कर सकती हैं? तो सब मिला के आप अपनी मांगों को पहले देखिए, वो संवैधानिक है कि नहीं। अगर वो संवैधानिक है तो उस पर संवैधानिक तरीके से बात करिए। आपने देखा होगा, माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने पहले 3 महीना पहले इनके निर्णय पर यह कहा था कि आर्म ट्विस्टिंग है। आर्म ट्विस्टिंग का मतलब ये होता है जैसे किसी का हाथ मरोड़ के आप कोई समझौता करा लें। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी बिजनौर से राजवीर भी जुड़ गए। राजवीर, बिजली की बात करें, कई जिलों से खबर है कि बिजली की दिक्कत है, लेकिन अगर आपके जिले की बात करें तो क्या बिजली यहाँ सुचारू रूप से चल रही है या कुछ इलाकों में दिक्कत की खबरें आ रही है? जी जेपी, आपको बता दूं, बिजनौर जिले के में यहाँ पर हार्डिल में ट्रांसमिशन है, यहाँ पे जहाँ से बिजनौर के कई बिजली घरों को बिजली सप्लाई की जाती है। मैं यहाँ पर मौजूद 32 केवीए का ये बिजली स्टेशन है। और रात की अगर बात की जाए तो रात लगभग 60 से 70 फीटरों की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है और रात भर अंधेरे में रहा जिला, क्योंकि यहाँ पर रात बारिश भी पड़ी है, उसके कारण भी बिजली बाधित हुई है। और जो कर्मचारी है वो लगातार हड़ताल पर रुके हुए हैं। जिला प्रशासन ने इंतजाम तो किए हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा, क्योंकि पुलिस वालों को छोड़ा गया है बिजली घरों पर, साथ ही साथ लेखपाल के अमीनों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन वो नॉन टेक्निकल आदमी है, टेक्निकल नहीं है, अगर फाल्ट आ गया तो सही नहीं कर सकते। इस वजह से रात भर जिले भर के आधे से ज्यादा फीडर बंद रहे हैं और अंधेरे में चिल्ला रहा है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो डीएम और एसपी ने 54 व्यवस्था की, कहीं भी की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो बिजली की व्यवस्था है वो चरमरा गई है। यानी कि असर क्या पड़ रहा है? क्योंकि पानी की दिक्कत होगी, अगर बिजली नहीं होगी तो कई इलाकों में पानी की भी दिक्कत होगी और बच्चों का भी एग्जाम का वक्त भी है, तो क्या इस तरह की दिक्कतें का भी सामना करना पड़ रहा है लोगों को? बिल्कुल जेपी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। ये बिजली विभाग और सरकार की लड़ाई है और
इसके बीच पिस रही है जनता, और साथ ही साथ जनता परेशान हो रही है। बिजली नहीं आने के कारण कहीं ना कहीं तो व्यवस्था है वो भी चरमरा गई, वो भी कहीं ना कहीं के लोग भी होंगे। तो जब बिजली से ही सब चीज चलती है, बाकी की व्यवस्था भी बिजली से होती है। अब क्योंकि हैंड यूज नहीं करता आदमी, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा होगा। हम लौटेंगे आपके पास। अवनीश हमारे साथ फतेहपुर से जुड़े हुए हैं। अवनीश, अगर बात करें, क्योंकि लगातार आपके इलाके, कई ऐसे इलाके फतेहपुर में जहां दिक्कतें आ रही हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, किसी बड़े अफसर की तरफ से कोई आश्वासन कि कब तक बिजली सुचारू कर दी जाएगी जिन इलाकों में दिक्कत आ रही है, कोई इस तरह का बयान अभी सामने आया, नहीं आया? देखिए, बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि प्रशासन डैमेज कंट्रोल में लगातार जुटा हुआ है। पूरी रात प्रशासन लगा रहता है कि कहीं किसी तरीके से बिजली व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चालू की जा सके, और जो विद्युत विभाग के जेईई स्तर के जो भी कर्मचारी हैं उनसे संपर्क में रहता है कि उनकी हड़ताल से उनको उठाया जाए कैसे। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित होती है। आइए उनसे जानते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? क्या दिक्कत होती है? तो देखिए, बच्चे हैं, कुछ और बच्चे। क्या नाम बेटा आपका? अच्छा, किस क्लास में पढ़ती है? क्या दिक्कत हो रही है? घर में पानी भी नहीं है। ठीक है, चलिए, दिक्कतें हो रही हैं। हम लौटेंगे आपके पास भी, और अवधेश भी हमारे साथ जुड़े हैं, अवधेश वर्मा जी, जो उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन है। अवधेश जी, एक बड़ी बात है कि दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, लेकिन ये था कि अपनी मांगों को लेकर आप हड़ताल में शामिल हो जाते या सांकेतिक हड़ताल देते, लेकिन बिजली को सुचारू रूप से चलने देते। देखिए, एक चीज आपको बताऊं, बिजली कार्मिक जो हड़ताल कर रहे हैं, वहीं एक तबका ये भी है जो हड़ताल नहीं कर रहा है। बिजली का पावर ऑफिसर एसोसिएशन हड़ताल नहीं कर रहा, और भी कई संगठन है जो हड़ताल नहीं कर रहे हैं। वो लोग जनता की प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उनकी भी तो मांग होगी। वो समझते हैं कि हड़ताल कोई विकल्प नहीं है। बिजली विभाग के कार्मिक जो ये समझते हैं कि हड़ताल कोई विकल्प नहीं है, तो उनसे तो इनको प्रेरणा लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिजली का जो कार्मिक हो या किसी विभाग का कार्मिक हो, उसको आचरण नियमावली का ज्ञान होना चाहिए। आचरण नियमावली में यह सिखाया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी फैसला अगर सुनाया गया है तो उसका सम्मान आप करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का आप सम्मान नहीं करेंगे तो ये तो आचरण नियमावली का उल्लंघन हो रहा है। आप माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को आप पढ़िए, वो फैसला इतना बड़ा फैसला है कि उस फैसला आने के बाद तो इनको हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए जनता से और अपना हड़ताल वापस लेना चाहिए। अभी इनको शायद ये पता नहीं है, हमारे देश की संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, हमारे देश का जो कानून है, आप उससे बच नहीं पाओगे। आप जो आज पब्लिक को अंधेरे में डालकर और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हड़ताल सफल हो गया, पावर हाउस बंद हो गया, ये ऐसा नहीं चलना चाहिए। हमने देखा ऊर्जा प्रबंधन जो है, ऊर्जा प्रबंधन भी लगातार आपको कह रहा है कि आप वार्ता के रास्ते खुले हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी कह रहे हैं रास्ता खुला है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बातचीत से रास्ता निकलना चाहिए। इसके बाद आप इतने बड़े तानाशाह हो जाएंगे कि प्रदेश की जनता की सप्लाई बंद कर देंगे। ये बताइए कि आपकी मांग पूरी होगी, प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा? अंधेरा मिलेगा। प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा? समस्या मिलेगी। आज हमारे प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आपकी प्रदेश की जनता की नजर में जो आपका विश्वास है वो खत्म हो जाएगा? अब आप देखिए, कल से ही सोशल मीडिया और सब पे प्रदेश की जनता क्या कह रही है कि ये बिजली कार्मिक लोग तानाशाह हो गए हैं, इसलिए आज की डेट में बिजली विभाग का निजीकरण कर दो। अब आप बताइए, प्रदेश की जनता को आपने कहां लाके खड़ा कर दिया कि वो कह रही है कि इनको हटाओ और दूसरे को लाओ। इसका मतलब कि आपको अपने कृत्य पर पछतावा होना चाहिए। आपको अपना जो प्रदेश की बिल्कुल जनता अवधेश जी, एक सबसे बड़ी बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में आप जुड़े। अवधेश वर्मा, चेयरमैन उपभोक्ता परिषद के, जो कहीं ना कहीं लोगों की आवाज उठा रहे कि उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।